अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यह हफ्ता जो कि 9 जनवरी से 15 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल है, बुर्ज हमल से लेकर हूद तक तमाम बुरुज के लोगों के लिए कैसा हफ्ता साबित होगा। आपकी ज़िंदगी के किन किन मामलात में इस हफ्ते तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे मौक़े मिलने के इम्कानात मौजूद हैं और आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों में आप तरक्की कर सकते हैं। तालीमी मामलात, कारोबार, करियर और नौकरी के मामलात में इस हफ्ते कैसी पेशरफ्त होगी। रुपए पैसे और माली एतबार से आप तरक्की करेंगे या आपके माली असासे घटने का अंदेशा रहेगा। रोमांस और मोहब्बत के मामलात इस हफ्ते में कैसे रहेंगे और आपकी इस दवाजी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। एरीज ज़ोडिएक साइन से लेकर पाइसेस ज़ोडिएक साइन तक अपनी वीकली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, 9 से 15 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता साबित होगा जिसमें आपके तल्लुकात का शोबा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ खूब तरक्की करेगी। अलबत्ता कारोबार के घर में मरकरी की रुजत जो कि अपने आखिरी अय्याम में है, कारोबारी शोबे में सफरी मामलात में रुकावटें पैदा कर सकती है। 13 जनवरी को आपका रूलर मरीख अपनी रुजत को ख़त्म करने के बाद सीधी और मुस्तकीम चाल में गर्दिश करना शुरू करेगा। आपके रुपए पैसे और दौलत के मामलात के हवाले से आपके लिए ये एक कामयाब हफ्ता साबित होगा। मुश्तरी आपके पहले घर में 20 दिसंबर के बाद से सीधी चाल में अपने असरात दे रहा है। ज़ाती तौर पर आप आसूदा हालत में यह हफ्ता गुजारेंगे। 13 जनवरी से मरीख की रुजत से वापसी आपको अपने तल्लुकात में, खुसूसन अपने बहन भाइयों, करीबी रिश्तों और हमसायों वगैरह से तल्लुकात के हवाले से आपके लिए ये एक आम वक्त का आगाज होगा। आप पर अगर पहले बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी तो अब कम होगी। नुक्ताचीनियाँ और आपके कामों पर एतराज़ात में कमी बाकी होगी। आपके मामलात मोहब्बत और दोस्ती के शोबे पर आपका मोहब्बत का सारा ज़ोहरा अपने पुरलुत्फ़ असरात देगा। यह हफ्ता आपके लिए आपकी किसी ख्वाहिश के पूरा होने के हवाले से भी अच्छा होगा। ज़ोहरा और ज़ोहल आपके लिए कोई बाएतमाद दोस्त आपकी ज़िंदगी में ला सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता बाअसर लोगों से और ऐसे लोगों से जो आपको खुद से ज़्यादा कामयाब नज़र आते हैं, उनसे तल्लुकात बनाने के हवाले से एक खुसूसी हफ्ता शुमार किया जा सकता है। ज़ोहल 11वें घर में आपको ऐसे असरात देगा जो आपको किसी आला शख्सियत के करीब कर सकते हैं। अलबत्ता मोहब्बत में बदनामी के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। ज़ोहरा की नज़र आपकी मोहब्बत के घर पर साद होगी, जिससे इम्कानात ज़ाहिर होते हैं कि लाइफ पार्टनर या शरीके कार के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो नौकरी के बाज़ मामलात और कारोबारी मामलात में उलझने और रुकावटें देख रहे हैं, आपको खरीद व फरोख्त में एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। 18 जनवरी को मरकरी बुर्ज जद्दी में रुजत को ख़त्म करेगा जो ऐसे मामलात के हवाले से रुकावटों के खात्मे का बायस होगा। औलाद से फ़वाइद के हवाले से मुश्तरी आपको इस हफ्ते में साद असरात देगा। किस्मत के मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। अलबत्ता सेहत के मामले में आपको एहतियात करनी होगी। मरकरी की रुजत सेहत के मामलात में गिरावट का बायस हो सकती है। टॉरस यानी बुरसौर से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपका रूलर ज़ोहरा आपके जायजे के कारोबार और करियर के घर में मौजूद रहेगा, जबकि आपका कारोबार और करियर का प्लैनेट यूरेनस आपके अपने बुर्ज में बराजमान है। इस हफ्ते और आने वाले चंद हफ्ते आपके लिए रुपए पैसे और माली मामलात के हवाले से बहुत आम हो सकते हैं। 13 जनवरी को मरीख की रुजत आपके खाना माल में ख़त्म हो रही है। आपकी दौलत के घर में मरीख 13 जनवरी के बाद से आपके रुपए पैसे के मामलात में माली रुकावटों को दूर करने का बायस होगा। आपकी शख्सियत में एक वाज़ेह तब्दीली जो 13 जनवरी के बाद से नमूदार होगी वो ये है कि आप रुपए पैसे के मामले में दलेराना रवैया अपनाएंगे। किसी चीज़ की खरीदारी, किसी इन्वेस्टमेंट के मामले में इरादा करते हुए आप जरूरतमंद तरीके से बेबाकी का मुजाहरा करेंगे। 13 जनवरी से आपके माली निज़ाम में जो रुकावटें सामने आ रही थी उनका खात्मा होगा। आप खुद में बेहतर और खुशगवार तब्दीलियां महसूस करेंगे। 13 जनवरी के बाद आपके रुपए पैसे के मामले में आपकी फयाजाना कुव्वतें बहाल होंगी। आप दूसरों को भी फ़वाइद देंगे और अपनी तरफ से दूसरों की मदद करना चाहेंगे। आपके ताल्लुकात और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से इस हफ्ते में कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आती। दोस्ती का घर भी खाली है और ज़ाती ताल्लुकात भी इस हफ्ते में कुछ बेहतर नहीं होंगे। आपकी दिलचस्पियाँ शायद खुद तक महदूद रहें। दरअसल आपके जायचे के 12वें घर में बुर्ज हमल में मुश्तरी बराजमान है। मुश्तरी आपको रूहानी तौर पर एक सुकून बख्श कैफियत में ले जाएगा। आप अपनी कामयाबी के लिए मसरूफ़ रहेंगे। 12वें घर में मुश्तरी आपको ज़ाती कामों में कामयाबी देगा। माली और दूसरी किसी किस्म की मदद आपको अचानक मौसूल हो सकती है। रूहानी तौर पर मुश्तरी 12वें घर में
آپ کو रूहानी कदरों से आशना करेगा। आप दूरअंदेश होंगे और दीवार के पीछे तक देखने की आपकी सलाहियत बढ़ी हुई होगी। अलबत्ता किस्मत आजमाई के मामलात में आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। किस्मत के घर में मरकरी की रुजत नुकसान का बायस हो सकती है। रूमानवी मामलात में चीज़ें 13 जनवरी के बाद मुमकिन है बेहतर हों। मोहब्बत के स्यारे की रुजत से वापसी आपके दिल में रोमांस के हवाले से कोई उम्मीद पैदा कर सकती है। जेमिनी यानी बुर्जौजा से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 9 से 15 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपकी जुर्रत, हिम्मत और जमा मर्दी में इजाफा होगा। सेहत के मामलात में अगर आप किसी तकलीफ में मुब्तला हैं तो जाम बर होंगे। आपके तल्लुकात इस हफ्ते में एक आसूदा सूरत हाल में रहेंगे। 11वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी इशारा देती है कि आप पर अपने तल्लुकात, ख्वाहिशों और उम्मीदों के हवाले से एक अच्छा वक्त आ रहा है। ज़ाती तौर पर इस हफ्ते में आप आसूदा हालत में रहेंगे। आपके इरादों में मजबूती होगी। 13 जनवरी से आपके अपने बुर्ज में रुजत खत्म करेगा, जिससे आपका एतमाद अपनी ज़ात पर बढ़ जाएगा। आपके लिए ये हफ्ता अपने दोस्तों से फ़ायदा उठाने वाला हफ्ता होगा। आपके दोस्त आपकी मदद करके खुश होंगे और आपके दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा देखने में आएगा। जोरा जो कि आपके रूहानी उमूर और आपकी औलाद के घर का रूलर है, बुरदल में यह हफ्ता गुजारेगा। आपकी किस्मत के घर में जोरा आपको किस्मत के मामलात में कामयाबी दिलवा सकता है। जोरा आपको ऐसी कामयाबियों से हमकिनार करेगा जिनका ताल्लुक आपकी दिली खुशी से होगा और जोहल किसी सफर के हवाले से कोई मौका दे सकता है। इस हफ्ते में आपका रुझान मजहब की जानब भी ज्यादा होगा। मजहबी तकरीबात के हवाले से किसी गैदरिंग का मौका मिल सकता है। ऐसे जौजा ख़वातीन व हज़रात जिनके इज़्दवाजी मामलात खराबी का बायस थे, आपके लिए ये हफ्ता इख्तिलाफात में कमी का बायस होगा। अलबत्ता 18 जनवरी को मरकरी की रुजत से वापसी चीज़ों में मजीद बेहतरी का बायस होगी। यह हफ्ता मियाँ बीवी के मसाइल के हवाले से खतरनाक हो सकता है। खानदानी मामलात के हवाले से भी आपके जायजे में कुछ मुस्बत सूरत हाल नहीं होगी। खानदानी उमूर के स्यारे की रुजत वालिदैन के हवाले से आपको मुहतात तरीका अपनाने का मशवरा देती है। आपकी औलाद के हवाले से आपकी कोई ख्वाहिश इस हफ्ते में पूरी हो सकती है। औलाद आपके लिए खुशी का बायस होगी। अपने करीबी रिश्तों के हवाले से आपके लिए ये हफ्ता ज़्यादा बेहतर हफ्ता नहीं होगा, लिहाजा बातचीत में एहतियात को मलहूज़े खातर रखें। अपने गुस्से और एग्रेशन को अपने कंट्रोल में रखें। तालीमी मामलात इस हफ्ते आपकी दिलचस्पी मुमकिन है ज़्यादा ना हो। कोई भी फैसला करने में इस हफ्ते अपनी अक्ल व दानिश को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ज़ाती तौर पर 13 जनवरी के बाद आप स्टेबल हो जाएंगे। सेहत के मसाइल में कमी बाकी होगी। मोहब्बत के घर पर मुश्तरी और जोहरा की नजरात साध होगी, जो मोहब्बत के मामले में पेशरफ्त का बायस हो सकती हैं। कैंसर यानी गुलसरतान से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपका रूलर चांद रोज़ बरोज़ घटता जा रहा है। चांद जो कि आपका हुक्मरान स्यारा है और इसके असरात आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियां पैदा करते रहते हैं। इस हफ्ते में मरकरी की रुजत आपकी मोहब्बत के घर में रहेगी, लिहाजा इस हवाले से यह हफ्ता टफ हो सकता है। खुसूसी तौर पर आपकी अपनी ज़िंदगी और पर्सनल लाइफ में चंद मसाइल सामने आ सकते हैं। अलबत्ता कारोबारी मामलात और करियर के मामलात के हवाले से ये एक अच्छा हफ्ता होगा। मुश्तरी आपके जायचे के 10वें घर में मौजूदगी इशारा देती है कि आपके करियर और कारोबार के मामलात में मंदी का रुझान खत्म होगा। अगर आप किसी की मदद के मुंतज़िर हैं तो आपके कारोबारी उमूर में आपको अच्छे लोगों का साथ मिल सकता है। मुश्तरी आपका सेहत के घर का हुक्मरान भी है, जो सेहत के मामलात में आपके लिए उसपर तब्दीलियां पैदा करेगा। 13 जनवरी तक मरीख पुरजौज़ा में रुजत पजीर रहेगा, लेकिन 13 जनवरी के बाद मुस्तकीम हालत में वापस आ जाएगा, जिससे जाहिर होता है कि अगर आप किसी अंदरूनी खौफ या अंदेशे का शिकार है या कोई नाकस हिकमत अमली अपनाए हुए हैं तो अब आप उसमें बेहतरी कर सकते हैं। आपका एतमाद बहाल होगा। आप बआसानी किसी पुरानी हिकमत अमली को तब्दील कर सकते हैं। खुफिया और पोशीदा मामलात में आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। रूहानी तौर पर अगर आप इस हफ्ते किसी नए रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं तो आपको इस हवाले से आसानी मैसर आएगी। अगर आप हक से लगाव रखते हैं तो आप हक के राही हो सकते हैं, और हकीकत में ये रास्ता कभी पोशीदा हुआ ही नहीं, मगर इंसान है कि इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होता। 13 जनवरी के बाद मरीख की रुजत से वापसी आपके रूहानी लगाव में इजाफे का बायस होगी। इसके अलावा आपके जायचे के 8वें घर में ज़ोहल और ज़ोहरा ये तमाम हफ्ता गुजारेंगे। ज़ोहल और ज़ोहरा आपस में मवाफ़िक सियारे हैं और एक दूसरे के असरात को रिफ्लेक्ट करके मजीद बेहतरी और तेज़ी पैदा करते हैं, लिहाजा मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। आपके चौथे घर पर ज़ोहल और ज़ोहरा की नजरात खानदानी मामलात में आपकी दिलचस्पियों को बढ़ाने का बायस होंगी। अलबत्ता आपको यूँ महसूस हो सकता है कि आपको अपनी पोजीशन को बचाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ रही है। अपने सोशल ताल्लुकात में आपको किसी खुशगवार हैरत से भी वास्ता पड़ सकता है, लिहाजा खुद को हर तरह के समाजी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रखें। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 9 से 15 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता
ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے پیشے یا کاروبار سے منسلک ہیں جہاں آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے میں اس بات کا خصوصی دھیان رکھنا چاہیے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل کر کسی دوسرے تک نہ چلی جائیں۔ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں مرکری کی رجت اشارہ دیتی ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ دولت کے حوالے سے لین دین کرتے ہوئے اور اپنی پروفیشنل زندگی میں چیزوں کو اپنی دسترس میں رکھیں اور غیر ضروری اعتبار سے گریز کریں۔ ذاتی طور پر آپ اس ہفتے میں مشتری کے زیر اثر بہتر حالت میں رہیں گے۔ آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کو کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کی قسمت کے گھر میں مشتری براجمان ہے جو آپ کو ہر طرح کی خوش قسمتی دے سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کے بیرون ملک سفر کے معاملات سے ہو یا آپ کوئی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، پیش رفت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ مذہب سے دور ہیں تو آپ کی دلچسپی اپنے مذہبی معاملات میں بڑھے گی۔ آپ کی مذہبی سطح اس ہفتے میں بلند رہے گی۔ آپ ذہنی الجھنوں کو دور ہوتا محسوس کریں گے، جس کے اثرات سے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی۔ آپ اچھا سوچیں گے اور اچھا بولیں گے۔ اولاد کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ کے رومانوی معاملات کے حوالے سے یہ ہفتہ ایک بہتر ہفتہ ثابت ہوگا۔ زہرہ آپ کے خانہ محبت میں براجمان رہے گا، جس سے صنف مخالف کے حوالے سے آپ کے جذبات میں تیزی آئے گی اور پارٹنرشپ کے معاملات میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ شریک حیات سے مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ زحل محبت کے گھر میں آپ کی شراکت داری میں اعلیٰ اعتماد قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایسے اسد خواتین و حضرات جو عورتوں کے سامان آرائش و زیبائش سے منسلک ہیں، آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کے تعلقات کے حوالے سے یہ ہفتہ ایک میانہ ہفتہ ہوگا۔ رومانوی رشتوں میں بہتری کے باعث آپ ذاتی طور پر خوش رہیں گے۔ روپے پیسے کے معاملات میں مرکری کی رجت کے باعث آپ کو احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ورگو یعنی برج حملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں ذاتی طور پر آپ چند الجھنوں اور غیر حاضر دماغی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے کاروباری معاملات اور کیریئر کے گھر میں مریخ 13 جنوری تک رجت پذیر رہے گا۔ مریخ کی رجت 13 جنوری تک یعنی ہفتے کے مڈ تک آپ کے کاروباری معاملات میں الجھنوں اور پریشانیوں کا باعث ہو سکتی ہیں۔ البتہ 13 جنوری سے آپ کے لیے کاروباری معاملات اور کیریئر کے معاملات میں بہتری پیدا ہونے کے امکانات بڑھیں گے۔ آپ کے روپے پیسے اور مال و دولت کا سیارہ زہرہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں یہ ہفتہ گزارے گا۔ زہرہ چھٹے گھر میں کچھ خاص اثرات نہیں دیتا، البتہ یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کے متعلق غور و فکر کریں گے اور بہتری کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں آپ کا رولر مرکری رجت پذیر رہے گا اور یہ تمام ہفتہ رجت میں گزارے گا۔ اس کے اثرات آپ کو غلط فیصلوں اور جلد بازی کی طرف مائل کریں گے۔ ذہنی اور عقلی اعتبار سے اس ہفتے میں آپ کو زیادہ ایکٹیو شاید نہ ہو۔ آپ کا 8واں گھر اس ہفتے میں قوت میں ہوگا، جس سے آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے خوشکن صورتحال پیدا ہوگی۔ آپ کا حیات نو کا سیارہ مریخ 13 جنوری کو رجت ختم کرے گا، جس سے جہاں کاروباری معاملات میں تیزی آئے گی وہاں آپ کو اندرونی یعنی روحانی اور باطنی طور پر استحکام ملے گا۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا۔ مشتری 8ویں گھر میں قیام کرتے ہوئے آپ کو اپنی خاندانی زندگی میں دوبارہ بحال کرے گا۔ آپ اس ہفتے میں اپنے لائف پارٹنر یا اپنے خاندانی اثاثوں سے روپیہ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کا وجدان آپ کو اس معاملے میں اچھی گائیڈنس دے گا۔ عزیز و اقارب، بہن بھائیوں اور دوستوں سے تعلقات کے حوالے سے کچھ خاص فائدہ مند صورتحال ممکن ہے نہ ہو، البتہ مریخ کی رجت سے واپسی 13 جنوری کے بعد بہن بھائیوں سے اور تعلیمی معاملات میں بہتری کا باعث ہوگی۔ زحل کی نظرات آپ کے کاروبار اور کیریئر کے گھر میں آپ کو اپنے آنے والے وقت اپنے کیریئر کے معاملات اور دولت کے معاملات میں دلچسپی لینے پر مجبور کریں گے۔ رومانس اور محبت کا گھر خالی رہے گا اور اس حوالے سے کسی بڑی کامیابی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ لبرا یعنی برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جنوری کا یہ ہفتہ جو کہ 9 سے 15 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کا ذاتی سیارہ زہرہ ایک بہتر حالت میں برج دلو میں قیام پذیر رہے گا۔ زحل جو کہ آپ کے ذائچے میں آپ کے خاندانی معاملات اور آپ کے اولاد کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے، زہرہ کے ساتھ برج دلو میں آپ کو اچھے اثرات دے گا۔ ذاتی طور پر آپ اس ہفتے میں خوشحالی کی صورتحال میں رہیں گے۔ آپ کا مزاج ہلکا پھلکا اور خوش ہوگا۔ اپنی فیملی میں آپ کے لیے خصوصی طور پر بچوں کے ساتھ آپ کی مصروفیات بڑھیں گی۔ مذہبی سفر یا بچوں کے ساتھ سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی محبت کی زندگی کے حوالے سے یہ ایک خوبصورت ہفتہ ثابت ہوگا۔ مشتری آپ کی محبت کے گھر میں آپ کو رومانوی ملاقاتیں دے سکتا ہے۔ آپ اپنے ایسے معاملات میں جس میں آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے معاملات وسعت اختیار کر جائیں گے۔ آپ کو وسیع تر مفادات کے حصول میں اس ہفتے
कामयाबी मिलेगी। अगर आप मोहब्बत के तालिब हैं तो मोहब्बत मिलेगी, और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत और आला रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो आप कामयाब होंगे। आपका मोहब्बत का सारा मरीख रुजत पजीर रहते हुए 13 जनवरी तक मुमकिन है किसी कामयाबी का बायस ना हो, लेकिन 13 जनवरी को मरीख की रुजत से वापसी आपके लिए रोमानवी जिंदगी में बड़ी तब्दीली का बायस होगी। आपकी किस्मत के घर में मरीख 13 जनवरी के बाद से आपको किस्मत के मामलात में कामयाबियां अता करेगा। सफरी रुकावटें दूर होंगी, और अगर आप पहले किसी सफरी प्रोग्राम को बनाने में तरद्दुद का शिकार थे तो अब आप उसे फाइनल कर सकते हैं। तालीमी मामलात के हवाले से ये हफ्ता एक अच्छा हफ्ता होगा। तालीमी मामलात में कामयाबियां मिलेंगी, तालीमी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और आप खुशी खुशी चीज़ों को सीखेंगे। आपके रिलेशंस के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्प और खुशकुन साबित होगा। अलबत्ता रूहानी मामलात और वालिदैन से ताल्लुकात के हवाले से आपको एहतियात को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। बुर्जदी में मरकरी आपको मुतनब्बे करता है कि अपने वालिदैन के हालात और उनके मामलात को ज़ेरे गौर रखें। खानदानी मामलात में मरकरी आपको अदम दिलचस्पी के साथ साथ रूहानी तौर पर भी कमज़ोरी देगा। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 9 जनवरी से 15 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आप ज़ाती तौर पर अपनी क़ुव्वत इरादी में कमी महसूस कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर 13 जनवरी तक यानी हफ्ते के मिड तक आपकी क़ुव्वत इरादी में कमी होगी। मरीख की रुजत इस मामले में मनफी सूरत हाल को पैदा करती रहेगी, लेकिन 13 जनवरी के बाद ये सूरत हाल बदल जाएगी। मरीख पुरजोगा में यानी आपके हयात नौ के घर में 13 जनवरी को सीधी चाल में वापस आ जाएगा, जिससे आपकी विल पावर एक बेहतरीन हालत में होगी। आप में जोशो जज्बा बढ़ेगा, आप में कुछ नया करने की लगन पैदा होगी और आप अपनी ज़िंदगी के मामलात में नई मंजिलों के तयन के लिए खुद को अंदरूनी तौर पर यकजा कर सकते हैं। आपका अदालत का सारा मुश्तरी इस हफ्ते में आपके जायचे के छठे घर में रहेगा, जो आपके कारोबारी मामलात और आपके रुपए पैसे के मामलात के हवाले से मुस्बत असरात देता रहेगा। सेहत के मामलात में 13 जनवरी तक आपको थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी और लाइफ पार्टनर की सेहत के मुतल्लिक भी तवज्जो देना ज़रूरी होगा। आपका मोहब्बत का सारा बिजनेस या हफ्ता आपके ख़ानदान और वालिदैन के घर में गुजारेगा, जिससे जाहिर होता है कि वालिदैन के साथ आपकी कुर्बतें बढ़ेंगी। ज़ोहल चौथे घर में आपको ख़ानदानी मामलात में संजीदा कोशिशों की तरफ मुतवज्जो करेगा और ज़ोहरा आपको खूबसूरत तरीके से अपने एहसासात के इजहार की तरफ राग़िब करेगा। तालीम व तरबियत के घर में मरकरी की रुजत आपके रोमांस के मामलात, आपके सोशल तल्लुकात, अजीज़ व अकारब और रोमानवी रिश्तों के हवाले से आपको दुरुस्त अंदाज में चीज़ों को देखने में रुकावट बन सकती है। लिहाजा अपने रिश्तों और तल्लुकात के हवाले से अगर आप किसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो कोशिश करें सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और मामलात में दरगुजर से काम लें। छठे घर में मुश्तरी मुलाजमत पेशा अफराद के लिए खुसूसी फ़वाइद का बायस बनेगा। काम काज में अच्छे साथी के हुसूल में कामयाबी होगी। अगर आप ज़मीन जायदाद और मकानात वगैरह के मामलात में मसरूफ़ हैं तो चीज़ें आपके हक़ में होगी। ज़ोहरा के असरात आपके घरेलू मामलात में बेहतरी का बायस होंगे। आपके घर में कोई नया साजो सामान आ सकता है। अलबत्ता मरकरी की रुजत तालीमी मामलात में अदम दिलचस्पी का बायस होगी। इसके अलावा इम्तिहानात में कामयाब होने के लिए आपको सख्त मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत रहेगी। सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए 9 से 15 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपका रूलर मुश्तरी आपको खुसूसी असरात से बहरामंद करेगा। 5वें घर में मुश्तरी ये इशारा देता है कि आपके फ़वाइद के लिए चीज़ें हमवार हो जाएंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद से फ़वाइद मिलेंगे। ज़ाती तौर पर आप खुशगवार मूड में होंगे और आपकी शख्सियत लोगों को मुतासिर करेगी। ज़ोहरा इस हफ्ते में आपके जायचे के तीसरे घर में रहेगा, जो बहन भाइयों, हमसायों, अजीज़ व अकारब और आपके सोशल तल्लुकात में आपको कामयाबी देगा। बहन भाइयों और सोशल हल्के में अगर किसी से इख्तलाफात हैं तो वो दूर होंगे। दोस्तों से मफादात के हुसूल में कामयाबी मिलने के इम्कानात रोशन होंगे और अजीज़ व अकारब के यहाँ आना जाना बढ़ेगा। ऐसे सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो किसी दोस्त या अजीज़ को मनाने के चक्कर में हैं, आपकी कोशिशें समर आवर साबित होंगी। ज़ाती तौर पर आप इस हफ्ते में आरामदेह हालत में होंगे। अलबत्ता रुपए पैसे के मामलात में मरकरी की रुजत आपको किसी गलत माली फैसले की तरफ माइल कर सकती है। आप किसी चीज़ की खरीदारी में बिलाजवाज़ पैसा खर्च कर सकते हैं या रुपए पैसे के फ़्लो में कमी वाक़ हो सकती है। रुपए पैसे की अदायगी के हवाले से मामलात ताख़ीर और इल्तिवा का शिकार भी हो सकते हैं। आपके रोमानवी मामलात के हवाले से ये हफ्ता कुछ ज़्यादा साजगार हफ्ता नहीं होगा। बहरहाल हफ्ते के अख्ताम तक रोमानवी मामलात में मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है।
البتہ شادی بیاہ کے حوالے سے ساتھ میں گھر میں مریخ کا ہونا شریک حیات اور آپ میں عدم توجہی کا باعث ہو سکتا ہے، لہذا شادی بیاہ کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا بہتر ہوگا۔ زہرہ کی نظرات آپ کی محبت کے گھر پر ساد ہوں گی، جس سے کسی رومانوی معاملے میں 13 جنوری کے بعد بہتری کی امید پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی قسمت کے معاملات اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے یہ ہفتہ کسی بڑی پیش رفت کا باعث تو شاید نہ ہو، لیکن مشتری کی نظرات سفری کاغذی کارروائی کے حوالے سے بہتری کا باعث ہوں گی۔ آپ کا کاروبار اور کیریئر کا گھر اس ہفتے میں قوت میں نہ ہونے کی وجہ سے کوشش کریں کسی بڑی کاروباری سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ کاروباری معاملات میں اعتماد شرط ہے، لیکن اندھے اعتماد سے بچیں۔ مرکری کی رجت اس حوالے سے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے۔ روحانی معاملات کے حوالے سے اور دوستوں سے فوائد حاصل کرنے کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا۔ کیپریکارن یعنی برجدی سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے 9 جنوری سے 15 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ ذہنی طور پر ممکن ہے عدم استحکام کا شکار ہوں۔ دراصل آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں مرکری رجت پذیر رہے گا، جس سے ذہنی الجھاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے دولت کے گھر میں زحل اور وینس یہ تمام ہفتہ گزاریں گے، جس سے روپے پیسے کے معاملات میں ممکن ہے آپ کے لیے اپنی حدوں کا خیال رکھنا آسان نہ ہو۔ آپ فضول خرچی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ روپے پیسے کے معاملات میں آپ میں خام خیالی اور دیر پا فیصلہ سازی کی کمی ہوگی۔ آپ خود میں صرف ایک محدود حد تک اپنے معاملات کو دیکھنے کے قابل ہوں گے، جس سے تھوڑی ٹف صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنے خاندانی معاملات اور گھریلو معاملات کے حوالے سے اہم ثابت ہوگا۔ مشتری آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں یہ تمام ہفتہ گزارے گا، جس سے گھریلو معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کے ذہن میں اس ہفتے پہلا کام بدل کر نیا کام شروع کرنے کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ صحت کے معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا۔ 13 جنوری تک مریخ اس حوالے سے ناقص صورتحال پیدا کرتا رہے گا، البتہ 13 جنوری کے بعد مریخ کی رجت ختم ہوگی، لیکن آپ کو صحت کے معاملات میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ والدین کی صحت کے متعلق بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا محبت کا گھر اور حیات نو کا گھر کمزور حالت میں رہیں گے، جس سے رومانوی معاملات میں کچھ خاص تبدیلی نہیں پیدا ہوگی۔ آپ کا کاروباری امور کا سیارہ زہرہ اچھی حالت میں ہوگا، لیکن آپ کے لیے روپے پیسے کو درست جگہ پر خرچ کرنا اس ہفتے ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زحل آپ کو متنبہ کرتا ہے کہ کفایت شعاری کا طریقہ اپنائیں اور اپنی فہم و فراست کی مدد سے اپنی الجھنوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ قسمت کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آپ کے سوشل ریلیشنز اور بہن بھائیوں سے تعلقات کے حوالے سے آپ کو 13 جنوری تک احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مریخ کی رجت دوستی کے رشتے اور آپ کے تعلقات کے حوالے سے ناقص ہوگی۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ درست فیصلے کریں، حاضر دماغی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کی غائب دماغی یا توجہ کی کمی آپ کے لیے مسائل کو بڑھا سکتی ہے۔ ایکویریس یعنی بردلب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ، جو کہ 9 جنوری سے 15 جنوری تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں زہرہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کو دلی خوشی سے نوازے گا۔ زہرہ جو کہ آپ کے خاندان کا پلینٹ ہے، آپ کو خاندان سے فوائد دلوائے گا۔ آپ کی اخلاقی اقدار میں اس ہفتے اضافہ ہوگا اور سوشل تعلقات بڑھیں گے۔ جسمانی طور پر اور ظاہری طور پر آپ کی کشش بڑھے گی اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا روحانی امور کا سیارہ زحل آپ کا رولر ہونے کے ناطے آپ کو جرأت، ہمت اور دلیری عطا کرے گا۔ آپ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوگے۔ البتہ اولاد سے تعلقات اور آپ کے معاملات کے حوالے سے صاحب اولاد خواتین و حضرات کو 13 جنوری سے پہلے کسی مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مریخ کی رجت 13 جنوری تک اولاد کے معاملات میں آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ اولاد کے ساتھ اختلافات سامنے آ سکتے ہیں اور اولاد اپنے رویے سے آپ کا حوصلہ پست کر سکتی ہے۔ البتہ 13 جنوری کے بعد صورتحال میں تبدیلی واقع ہوگی۔ 13 جنوری سے مریخ کی رجت ختم ہوگی، جس سے بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ آپ کے سوشل تعلقات، دوستی کے تعلقات اور بہن بھائیوں سے تعلقات اس ہفتے میں اچھی حالت میں رہیں گے۔ مشتری یہ تمام ہفتہ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں گزارے گا، جس سے نزدیکی سفر متوقع کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابیاں ہوں گی اور اچھا تعلیمی ماحول ملے گا۔ تھوڑی سی کوشش کر کے آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیمی نتائج کے منتظر ایکویرینس کے لیے امتحانات میں کامیابیاں حاصل ہونے کے بعض امکانات اس ہفتے میں موجود رہیں گے۔ نیبرز اور ریلیٹیوز سے اچھے ریلیشن آپ کی زندگی میں
किसी बड़े बेनिफिट का बायस हो सकते हैं। अलबत्ता आपके रूमानवी तल्लुकात का खाना कमज़ोर हालत में रहेगा। सूरज जो कि आपके रोमांस का सितारा है, आपके जायचे के 12वें घर में कमज़ोर हालत में यह हफ्ता गुजारेगा, जिससे मामलात मोहब्बत में एहतियात की ज़रूरत होगी। आपके 12वें घर में मरकरी की रुजत इस हफ्ते में आपकी उम्दा गुफ्तगू करने की सलाहियत में कमी का बायस हो सकती है। आप रूहानी तौर पर भी इस हफ्ते में कुछ ज़्यादा मुस्बत सूरत हाल में नहीं होंगे। आपके जायचे के 12वें घर में मरकरी की रुजत से मियाँ बीवी के ताल्लुक और आपकी जिनसी तहरीकों में मुतज़ाद सूरत हाल रहेगी। कारोबार और दौलत के मामलात में 13 जनवरी के बाद बेहतरी पैदा होगी। पाइसेस यानी बुर्ज हूत से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 9 जनवरी से 15 जनवरी तक के दिनों पर मुश्तमिल ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें आपके दोस्ती के मामलात, आपके करियर और कारोबार के मामलात और फैमिली सिस्टम में मौजूद रुकावटें दूर होंगी। 13 जनवरी को मरीज की रुजत ख़त्म होगी और मार्च सीधी चाल में आएगा, जिससे विरासती मामलात, वालिदैन से ताल्लुकात और रुपए पैसे के मामलात में उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। आपके लिए ये हफ्ता अपने रुपए पैसे को खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का हफ्ता साबित होगा। आपका रूमानवी मामलात और मोहब्बत का सितारा अतारत इस हफ्ते में रुजत पजीर रहेगा। दोस्ती के घर में अतारत की रुजत ज़ाहिर करती है कि दोस्तों से उम्मीदें बांधते हुए एहतियात से काम लें, मुमकिन है आपको नाकामी मिले। दोस्तों और मोहब्बत के माबैन कोई फैसला कुन सूरत हाल भी ज़ाहिर हो सकती है। हो सकता है किसी पाइसियन फर्द को दोस्ती और मोहब्बत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। सेहत के मामलात में आपको इस हफ्ते एहतियात की ज़रूरत होगी। सूरज खस्ता हालत में सेहत के मसाइल से दो चार कर सकता है। आपका रूलर मुश्तरी ये तमाम हफ्ता आपके जायचे के दौलत के घर में गुजारेगा। रुपया पैसा आने और बचाने के असबाब पैदा होंगे। कारोबारी मामलात में आपके लिए मुश्तरी माहौल को वसअत देगा। कारोबारी मुनाफों में इजाफा देखने में आएगा। तालीम और तरबियत और आपकी तख्लीकी सलाहियतों का सियारा इस हफ्ते में मुस्बत एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे तालीमी मामलात पर आपकी तवज्जो ज़्यादा होगी। अलबत्ता मरकरी की रुजत बुर्जदी में आपको मुतनब्बे करती है कि अपने ख़ानदानी मामलात, मोहब्बत के मामलात और दोस्ती के मामलात को अलग अलग रखें। किसी से गैर ज़रूरी उम्मीदें मत वाबस्ता करें, वरना आपकी उम्मीदें टूट कर आपके लिए तकलीफ का बायस हो सकती हैं। आपके रूहानी उमूर के घर में 2 सितारे ये तमाम हफ्ता गुजारेंगे। ज़ोल 12वें घर में रूहानी तौर पर आपको गोशा नशीनी इख्तियार करने की तरफ माइल करेगा। रूहानी तौर पर आपको किसी नए इंतखाब का मौका भी मिल सकता है। अलबत्ता हो सकता है कि आप ज़्यादा रश वाली जगहों से तन्हाई को बेहतर समझें। छोटे छोटे राजों और उम्मीदों में आपको इस हफ्ते फरेब और धोखा दिए जाने का खदशा रहेगा। अलबत्ता आपकी माली सूरत हाल काबिल रहम से काबिल रश्क हो जाएगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।